अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप ला अकेडमी और मैं हूं असद फरीद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको कहा था हमने कि हम फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी पे एक वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पहले किसी और लिस्ट में नेम आ जाता है जहाँ पे वो नहीं जाना चाहते, उनकी प्रायोरिटी कोई और है। कोई और का मतलब ये नहीं कि कोई और बंदा है, उनकी प्रायोरिटी कोई और डिपार्टमेंट है, कोई और प्रोग्राम है जिसमें वो जाना चाहते हैं। तो उनको जाने के लिए वहाँ पे क्या तरीकाकार जो है वो फॉलो करना होगा, तो उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में अपडेट करूँगा। आगे जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और जो नए नहीं हैं या नए पुराने जो भी हैं आप लोग, तो आप ऐसा करें कि हमारे जो इंस्टाग्राम का होप ला अकेडमी ऑफिशियल का जो अकाउंट है, काइंडली उसको लाजमी फॉलो करें। हम एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग की काफ़ी अपडेट्स जो है वहाँ से भी आपको शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी होगा एडमिशन इन्फॉर्मेशन का, तो वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में होगा, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो हो रहा होगा, हमें अप्रोच भी कर सकते हैं अगर कोई आपका अर्जेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, वो हमसे आप पूछ भी सकते हैं किसी भी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो बच्चों अब आपको ये बताते चले कि फ़ी रिफंड पॉलिसी और 2 डिग्री में आपने अगर पहले किसी में आपने फ़ी पे कर दी है या आपका इवनिंग में नहीं आया है तो आपने उसे मॉर्निंग में शिफ्ट कराना है, या आपका ज़ूलॉजी में आया है तो आपने उसे बायोटेक्नोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में कराना है, या ज़ूलॉजी में आ गया है आगे आपका जो है आप चाहते हैं अगर माइक्रोबायोलॉजी में आ जाता है या एच.एन.डी में आ जाता है, या फॉर्म डी में आपने आगे अप्लाई करना है या लॉ में जैसे आपने अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, फ़ी रिफंड होगी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी क्या होगी, तो ये सारी बातें अब आपको बताएंगे। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, पीयूसी आईटी वाले जो हैं उनको मैं सबसे पहले बताता चलूँ, तो आईटी के ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस जो भी प्रोग्राम है आपका किसी में भी नेम आता है, मतलब आपका पहले ओल्ड कैंपस में नेम आया, सीएस में आ गया, लेकिन आप यहाँ आईटी में जाना चाहते हैं, आपका आईटी में आया डाटा साइंस में, आप सीएस में जाना चाहते हैं या एससी में जाना चाहते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड नहीं बल्कि ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि ये सारा एक ही डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट मतलब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आपकी फ़ीस जो है वो आपको रिफंड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं आपकी फ़ीस जो है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो बाकी आपके रिमेनिंग होते हैं वो आपको वो दे देते हैं। मीन्स कि आपकी सेल्फ सपोर्ट में फर्स्ट लिस्ट में नेम आ गया और फोर्थ लिस्ट में आपका मॉर्निंग में भी नेम आ जाता है आई टी में पहले है तो आई टी में, तो फिर आप आई टी में जाएँ, उन्हें जाके एप्लीकेशन दें कि सर ये मेरा अब मॉर्निंग में नेम आ गया है, ओपन मेरिट पे आ गया, तो आप मुझे ओपन मेरिट में प्रमोट कर दें। तो आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी वेरीफाई होते हैं, आपकी फ़ी वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो रिमेनिंग आपकी फ़ी होती है वो आपको रिफंड कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये था डिपार्टमेंट टू विद इन डिपार्टमेंट, कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसे ही ज़ूलॉजी में आपका इवनिंग में नेम आया, फिर आपका मॉर्निंग में आ गया, इंग्लिश में आपका मॉर्निंग में नेम नहीं आया था, फिर थर्ड फोर्थ लिस्ट में आपका मॉर्निंग में नेम आ गया, या किसी भी प्रोग्राम में आपका पहले इवनिंग में नेम आया तो आपका फिर मॉर्निंग में आ जाता है ओपन मेरिट पे, तो फिर आपकी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं सीधा उसके मॉर्निंग के प्रोग्राम में। अब ये क्या था, सेम डिपार्टमेंट का था। अब जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसका क्या सीन है, मतलब आपका नेम पहले मॉर्निंग में आया या चाहे इवनिंग में आया, वो किस में आया, ज़ूलॉजी में आ गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं कि आपका नेम जो आईटी में आ गया, या इंग्लिश लिटरेचर में आ गया, या एच.एन.डी में आ गया, या एग्रीकल्चर में आ गया है, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आ गया है, या लॉ में आ गया है। नहीं आ सकता, लॉ को मेरिट इस दफ़ा बहुत हाई होगा, जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी मैं बताता चलूँ। अच्छा, तो आपने अगर फिर इवनिंग से मॉर्निंग में आना है, जब आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपने जब ट्रांसफ़र करवाना है, तो तब आपकी फ़ी ट्रांसफ़र नहीं होती, तब आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जाके अपनी फ़ी पे कर देनी होगी। और जो दूसरा जिसमें पहले आपने ऑलरेडी फ़ी पे की हुई है, उसमें जाके आपने फ़ी रिफ़ंड का और डॉक्यूमेंट्स का जो है आपने क्या करना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको उसी वक्त रिफ़ंड कर देते हैं, और फिर जो है वो आपको कोई डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी है, वो आपको 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद या उसी वक्त भी आपको जो है वो दे देते हैं, रिफ़ंड कर देते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है ये टाइम लेते हैं, मतलब 4-8 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपको चेक देते हैं, और चेक जो है वो इशू होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है जैसे आप फ़ौरन फ़ी पे कर देते हैं तो आपको वापस भी वैसे मिले। आपको पता है पैसा देना तो बड़ा ईजी होता है, ले लेना, लेकिन वापस करना जो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये लोग भी जो है यूनिवर्सिटी है, ज़ाहिर है, तो ये भी थोड़ा सा जो है इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड की जाती है। तो फिर बताने का मकसद ये है कि आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दूसरे डिपार्टमेंट में सबमिट कराने के लिए वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप वो डिपार्टमेंट छोड़ना चाहते हैं तो वो आपको दे देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है रिटर्न, वो आपको दे देते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपकी फ़ी भी रिफ़ंड हो सकती है। इसका बताने का मकसद ये है कि अगर आपका किसी प्रोग्राम में इवनिंग में नेम आ जाता है तो आपका मॉर्निंग में बड़ा मुश्किल है, या आपको लगता है कि यार शायद ना आए, लेकिन फिर फॉर्चुनेटली लकीली आपका नेम जो है वहाँ पे आ जाता है,
तो आप जो है उससे पहले जिसमें आप फ़ीस सबमिट करवाई खड़े हैं, तो उसकी फ़ीस जो आप रिफ़ंड करवा सकते हैं, वो जब तक आपकी रिफ़ंड होगी, लेकिन जो अगले में जिसमें आपका नेम आया, जिसमें आप जाना भी चाहते हैं, तो उसकी फ़ी आपको क्या करनी होती है, फ़ौरन ही पे करनी होती है, अदरवाइज़ वो आपकी जगह पे किसी और बच्चे को बुला लेते हैं। अब बात ये है कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि फ़ी रिफ़ंड भी हो जाती है, फ़ी ट्रांसफ़र भी हो जाती है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक डिपार्टमेंट में आपने सबमिट करवा दिए हैं तो वो भी हो जाते हैं। अब इसका पर्पज़ ये है बताने का कि आप ऐसा ना कीजिए कि आपका एक लिस्ट में अगर नेम आ गया है तीसरी में या दूसरी में या चौथी में, लेकिन उसमें आप नहीं जाना चाहते, तो फिर ऐसा ना हो कि जिसमें आपने अब 70% आपका एग्रीगेट हो, आपके मैंने तो सीएस में जाना है, तो सीएस का तो 90 से कम ही नहीं आने वाला। अब ज़रूरी नहीं है कि 90 से कम नहीं आने वाला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी 88 तक आ जाए, मुझे नहीं पता कितना आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले एक वीडियो में कि इसका मेरिट कैसे होगा। मेरिट आपको फोर्थ लिस्ट, थर्ड लिस्ट देखनी होगी, उसके बाद सीरियल नंबर अपना देखना होगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए कि कितना जो है इसका कम हो सकता है, ठीक है। तो आपको खुद आइडिया इसका हो जाना चाहिए। तो मतलब बताने का ये है कि अगर आपका एग्रीगेट 60% है, 65 है, 70 है, लेकिन आप उस प्रोग्राम की उम्मीद लगाए बैठे हैं जिसका 88, 85, 89, 90 की रेंज में है, तो फिर आपकी ये खाम वहम आपका जो है, आपकी खाम ख्याली है कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे प्रोग्राम में जो आपको अच्छा भी लगे, जिसके स्कोप भी, उसमें अपनी फ़ी पे कर दें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई इशू है तो आप हमें बता सकते हैं। फर्दर जो एक और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो है आप लोगों को हम वेलकम भी कर रहे हैं, और वो ये है कि जिस भी स्टूडेंट का पंजाब यूनिवर्सिटी के जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन हो गया है कंफर्म, या नेक्स्ट लिस्ट में उसका नेम आता है, तो वो अपना नेम, सिटी नेम और अपना जो है प्रोग्राम जिसमें उसका एडमिशन हुआ है, ये तीनों चीज़ें हमें लाजमी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें, ठीक है। हम आप लोगों को वेलकम भी करेंगे, और इसके अलावा जो है बाद में जो भी आपके इशूज़ वगैरह होते हैं, तो एक तरह से हमारी कम्युनिटी होती है, जाहिर है हम भी आपसे पहले किन्हीं आप लोगों को गाइड करने के लिए इन्हीं स्टूडेंट से ही गाइड लेते हैं ना, कि क्या प्रोसीजर है, एडमिन ब्लॉक जाते हैं, वहाँ से कंफर्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है क्या करना है, हमने आपसे हेल्प थोड़ी बहुत ले लेनी होती है। इसके अलावा जो है और कोई पर्पज़ नहीं होता। हाँ, आपको भी कोई अगर इशू होता है तो वो आप भी हमारे साथ जो है, जाहिर है हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, हमें चीज़ों का आइडिया होता है, तो आप लोग भी वो हमसे जो है गाइडेंस लेते रहते हैं। तो अपना नेम, सिटी नेम और अपनी जो है डिग्री प्रोग्राम जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, तो वो लाजमी हमें टेक्स्ट कर दें। अब अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।